सो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, बट फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है। एंड आप में से जितने भी पुराने व्यूअर्स हो, आपको पता है कि आज तो मैं कुछ बॉम्ब फोड़ने वाला हूँ। एंड जितने भी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। एंड ये मैं ईगो के साथ नहीं बता रहा, कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को ये सभी चीज़ें पता हो बट वो लोग यूट्यूब पे नहीं शेयर करते, बट मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, तो आई होप आप समझोगे कि इसकी वर्थ क्या है। तो आज जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट हम जैसे इन्वेस्टर्स को रीड क्यों नहीं करना चाहिए, अपना टाइम बचाना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे यूजिंग 4 पॉइंट्स, राइट। सो पॉइंट नंबर 1 इज़, वैसे एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने का सीरीज़ है उसका पहला वीडियो है। तो पॉइंट नंबर 1 इज़, जो भी कंपनीज B2C सेगमेंट में होता है, B2C सेगमेंट में होता है, उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको यूजुअली देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिकॉज देखो, 2 तरीके की कंपनी होता है। एक होता है B2B एंड दूसरा होता है B2C, राइट। एक और होता है वैसे B2G भी होता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट, राइट, गवर्नमेंट के साथ जो बिजनेस होता है, तो इसको हम फिलहाल के लिए साइड करते हैं। एंड जो B2B सेगमेंट होता है उसमें बिजनेस टू बिजनेस काम होता है, B2C में बिजनेस टू कस्टमर काम होता है। सो द पॉइंट नंबर 1 इज कि B2C सेगमेंट में यूजुअली हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिकॉज जब आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपका कैश फ्लो खराब होने का चांसेस नहीं होता है, सिंपल सी बात है। एंड ऐसे बिजनेस में कैश फ्लो खराब होने का चांस और कम होता है। बिकॉज जो B2C सेगमेंट होता है, आप रॉ मटेरियल ले रहे हो क्रेडिट से, मतलब आप जो रॉ मटेरियल जिनसे खरीद रहे हो उनको आप बाद में पे करोगे, ठीक है, उनसे क्रेडिट में काम हो रहा है। एंड जो कस्टमर है उनके साथ कैश में काम हो रहा है। मतलब क्या आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है एक तरीके से, या फिर पड़ता भी है तो बहुत ही कम, राइट। तो ऐसा बिजनेस टॉप क्लास बिजनेस होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं कि ये जो बजाज कंज्यूमर है, बजाज कंज्यूमर के बारे में हमने वीडियो बनाया था, यहाँ पे बजाज आमंड ड्रॉप ऑयल, राइट। तो आप हो सकता है कि अपने पड़ोस वाले दुकान पे जाके उधार पे खरीदो, बट जो दुकानदार है वो जब खरीदता है वो कैश में खरीदता है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कंपनी के पास सीधा कैश आ रहा है, तो ये अपना रॉ मटेरियल जब खरीदते हैं तो क्रेडिट में खरीद सकते हैं, जब कैश आएगा तब उससे पे कर सकते हैं। तो बहुत ही टॉप क्लास बिजनेस मॉडल होता है। तो इसमें वर्किंग कैपिटल बहुत कम चाहिए होता है, या फिर नहीं भी होता है तब भी चलता है बहुत बार। एंड आफ्टर दैट स्टार हेल्थ, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था। एंड इसमें तो टॉप क्लास, मतलब मज़ेदार बिजनेस है, राइट। कैश फ्लो में इनके पास देखो ना ही वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, ना ही रिसीवेबल्स होता है, ना ही पेबल्स होता है। मज़ेदार बिजनेस है, ठीक है। पैसा पहले ही, मतलब एडवांस में लोग पे करते हैं, बाद में जाके ज़रूरत पड़े तो उनको दे दो, नहीं पड़े तो कोई बात नहीं, सिंपल बात है। अगर कंपनी ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट में निकाल पा रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। तो पहला पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड नंबर पॉइंट। तो यहाँ पे जो रिसीवेबल्स होता है, जो पेबल्स होता है, जो वर्किंग कैपिटल होता है, ये सभी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं होता है। ये है पॉइंट नंबर 2। वाई? इसका रीज़न क्या है? इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। अगर किसी कंपनी में रिसीवेबल्स, पेबल्स, वर्किंग कैपिटल में गड़बड़ है, प्रॉब्लम है बहुत टाइम से, तो उसका जो बैलेंस शीट है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव नहीं कर सकता। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। देखो, आपको एक सीए की तरह, आपको एक ऑडिटर की तरह हर एक चीज़ में घुस के काम नहीं करना होता। तो आपको सिर्फ कॉमन सेंस का यूज़ करना है, एंड कॉमन सेंस का यूज़ करके ही आप अनकॉमन प्रॉफिट बना सकते हो, जो कि हम दिखाते हैं कि कैसे एक्चुअली में बनता है, राइट। एंड यहाँ पे जो स्टॉक नेगेटिव में दिख रहा है, जिनको पता है, मतलब देखा है और जिन्होंने हमारा वीडियो, तो उनको पता है कि ये सब टॉप क्लास बिजनेस है, ये सब भी पॉजिटिव में चला जाएगा, टारगेट भी अचीव हो जाएगा। वैसे ये जो पॉजिटिव में दिख रहा है ना, ये सब भी कभी ना कभी नेगेटिव में था,
एंड अभी पॉजिटिव में भी गया है एंड टारगेट भी अचीव हो गया है। तो ओवरऑल आई होप चीज़ें समझते हो आप। एंड हमारा जो देखो हमारा जो वीडियोस होता है ना, तो वो सभी थोड़ा सा एडवांस लोगों के लिए होता है, जिन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिक से समझाऊंगा। बेसिक से मैं नहीं समझाता कोई भी चीज़, ठीक है। थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। एंड कैश फ्लो क्या होता है, जहाँ पे कैश का ट्रांजैक्शन होता है, इधर कैश आ रहा है और कैश जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो हम जहाँ पे थे विच इज़ यहाँ पे रिसीवेबल, पेबल्स, वर्किंग कैपिटल, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये सब पहले से ख़राब होता कंपनी का, तो कंपनी का बैलेंस शीट इंप्रूव नहीं हो रहा होता। ये है पहली चीज़। एंड उसके बाद अगर कंपनी का बैलेंस शीट बढ़िया है एंड अगर कैश फ्लो रिसेंटली ख़राब होना स्टार्ट हुआ है, तब आप सोचोगे कि यार अब तो देखने की ज़रूरत है। नहीं है, बिकॉज एक कंपनी में क्या होता है कि ये हमेशा साइकिल चलता है, ठीक है। कभी कंपनी बढ़िया करता है, कभी थोड़ा डाउन जाता है, कभी फिर बढ़िया करता है, राइट। तो ये सभी नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हमेशा होता रहता है कि कंपनी का में भी थोड़ा बहुत रिसीवेबल्स पेबल्स में डिस्टर्बेंस हो गया बीच में, तो वो चलता है, हर एक बिजनेस में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस खराब हो गया है। कंपनी का बैलेंस शीट बढ़िया है, इसका मतलब क्या है, अगर अभी कंपनी का जो कैश फ्लो है उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, तो उसके स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट की वजह से वो इजीली उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकता है एंड सॉल्व भी कर सकता है। ये कंपनी के पास पावर होता है। एंड अगर किसी कंपनी का बैलेंस शीट बढ़िया नहीं होता है, तब अगर कैश फ्लो में प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है ना, तो फिर ख़त्म है, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करोगे, इजीली काम बन जाता है। नाउ थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, आई होप इट्स क्लियर, कंप्लीटली क्लियर। एंड पॉइंट नंबर 3 इज ग्लैंड फार्मा। ये एक कंपनी है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर हम बैलेंस शीट में जाते हैं, तो यहाँ पे अदर एसेट में जाओ, यहाँ पे देखो एक चीज़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यहाँ पे कंपनी के पास बहुत ही अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ था, अभी भी है, राइट। एंड जिस कंपनी में बढ़िया कैश रहता है उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? एक कॉमन सेंस है फिर से। क्योंकि सपोज आपके 10 तरीके के क्रेडिट कार्ड के बिल्स पेंडिंग है, आपके 10 तरीके के EMI है और भी, एंड 10 चीज़ें खरीदना है घर के लिए, बिजनेस के लिए, तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचेगा बैंक में? नहीं बचेगा। बट अगर आप अपने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको आपने सही तरीके से करके रखा है, आपका बहुत ज़्यादा EMI वगैरह है नहीं, आपको बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ पे नहीं करना है, तो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास बैंक में एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ रहेगा। दिस इज़ कॉमन सेंस। एंड अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश रहता है बहुत ज़्यादा, दैट मीन्स कंपनी का कैश फ्लो बढ़िया है। सिंपल सी बात है, तभी तो एक्स्ट्रा कैश बचा हुआ है ना। एंड अगर कैश फ्लो बढ़िया नहीं होता तो कंपनी को अपने बिजनेस चलाने में ही इतना कैश डालना पड़ता है एक्स्ट्रा कि उसका एंड में कुछ कैश बचता ही नहीं यहाँ पे। तो बेसिक कॉमन सेंस, राइट। एंड यहाँ पे देखो कंपनी ने रिसेंटली अपना कैश को यूज़ किया है, किस लिए? फिक्स एसेट को डबल से भी ज़्यादा करने के लिए। तो इस कंपनी के ऊपर हमने वीडियो बनाया था, रॉकेट कभी भी हो सकता है ये कंपनी, राइट। तो जो भी है देख लो, दूसरे वीडियोस जाके देखोगे तभी तो समझोगे, राइट। एंड एक और चीज़ कि ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ फ्री में नहीं सिखा रहा मैं, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए कि मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया है वो मैं कंटिन्यू तभी करूँगा जब आप सब बढ़िया सपोर्ट दिखाओगे। शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि वीडियो वायरल हो जाए, राइट। तभी जाके मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना कि मैं और ज़्यादा तोड़फोड़ कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं, राइट। एंड लास्ट पॉइंट, बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है, मतलब 4th नंबर पॉइंट है कि बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन क्या होता है कि उनको लगता है मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए रीड करूंगा जिससे कि अगर कंपनी में कोई भी फ्रॉड हो वो पता चल सके। तो एक बात बताओ मुझे कि इतने सारे FI है, DI है, इनके साथ कभी फ्रॉड नहीं होता? होता है ना। क्यों होता है? इनके पास तो दुनिया के सबसे बेस्ट क्वालिटी एनालिस्ट बैठे हुए हैं। वो लोग क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं रीड करते? ऑफ कोर्स करते हैं। तो फिर उनके साथ स्कैम कैसे हो जाता है? बिकॉज एक मैनेजमेंट के दिल में क्या चल रहा है ना ही आपको पता चल सकता है, ना ही मुझे पता चल सकता है, ना ही FI को पता चल सकता है, ना ही DI को पता चल सकता है। एंड जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होता है वो पूरी दुनिया को मिल जाता है एक साथ।
तो अगर उनको पता नहीं चल रहा एंड अगर आप सोचते हो कि आपको पता चल जाएगा, देन यू आर लाइक गॉड एंड आपको हमारे वीडियोस तो देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर फ्रॉड के रिलेटेड एक कंपनी मैं आपको दिखाऊँ, ब्राइटकॉम ग्रुप, इन्होंने तो जो अपना अकाउंट स्टेटमेंट है वही फर्ज कर दिया था। कैसे पता लगाओगे? नो वे। एंड अगर आप समझ गए हो तो बढ़िया, एंड अगर समझ गए हो तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा आपसे कि डाइवर्सिफिकेशन करो, कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स है, उसमें से अगर एक पूरा का पूरा डूब भी जाता है, ज़ीरो भी हो जाता है, जो कि नहीं होता स्टॉक मार्केट में, अगर ज़ीरो हो भी जाता है तब भी जो 19 स्टॉक है वो इतना कमा के देगा आपको, अगर सही से ढंग से ट्रेड करोगे, कि वो जो एक स्टॉक डूब गया ना, वो मतलब वो मैटर भी नहीं करता आपके लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों रीड करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप से पूछोगे, जो मैंने आंसर किया है वो आप देखोगे, मैच करोगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर। इसके बाद आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है 99% ऑफ द केस में। एंड एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लाइक 2 साल 3 साल 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको कैश फ्लो देखने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको उस हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। सिंस हम स्विंग टू पोजिशनल खेलते हैं तो उस हिसाब से हमको कैश फ्लो देखने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज कैश फ्लो की वजह से जब तक बैलेंस शीट चेंज होगा तब तक हम अपना टारगेट अचीव करके निकल लेंगे, राइट। तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस यूज़ करना होता है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो मुश्किल है। सो आई होप मैंने आपका बहुत सारा टाइम बचा दिया फ्यूचर के लिए, एंड इसी वजह से आप क्या करोगे, इतना ज़्यादा शेयर करोगे कि वीडियो वायरल हो जाए, राइट। एंड अगर नहीं करोगे तो फिर मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा, एंड पता है आपको उसके बाद क्या हो सकता है, राइट। एंड ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो कि मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ, एंड मैंने बता दिया एक बार, राइट। हाँ, तो जो भी है एक बार रिकैप कर देते हैं कि जो हमने सीखा अभी स्टार्टिंग से, कि जो कंपनी B2C सेगमेंट में होता है उनका यूजुअली कैश फ्लो पॉजिटिव में रहता है, बिकॉज उनका कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन कैश में होता है, राइट। एंड जब उनका कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन कैश में होगा एंड जो रॉ मटेरियल सोर्सिंग पार्टनर्स है उनके साथ ट्रेड में होगा, तब बिजनेस का वर्किंग कैपिटल लोड कम होता है एंड बिजनेस और भी बढ़िया होता है। जो नॉइस होता है उसके लिए भी सॉरी। एंड आफ्टर दैट जो रिसीवेबल्स होता है, पेबल्स होता है, वर्किंग कैपिटल होता है, वो सब देखने की ज़रूरत नहीं होती आपको। CA, ऑडिटर, ये सब बनने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करो बैलेंस शीट के साथ, कि बैलेंस शीट अगर ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब कैश फ्लो अभी तक बढ़िया था, एंड अगर बैलेंस शीट ग्रो कर रहा था एंड अगर अभी कैश फ्लो खराब हो रहा है, कंपनी का बैलेंस शीट ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है कि जो रीसेंट कैश फ्लो में प्रॉब्लम है वो इजीली फिक्स किया जा सकता है, कंपनी को ज़्यादा डैमेज ना किए, राइट। एंड आफ्टर दैट जो थर्ड पॉइंट था वो था कि कंपनी के पास इतना ज़्यादा कैश क्यों रहता है, बिकॉज कंपनी का कैश फ्लो बढ़िया रहता है। सिंपल सी बात है, जिस कंपनी चाहे वो B2B हो B2C हो, कैश फ्लो कैश कंपनी के पास ज़्यादा है, इसका मतलब कैश फ्लो बढ़िया है। सिंपल सी बात है, राइट, कॉमन सेंस है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, इतना ज़्यादा शेयर करो कि रॉकेट हो जाए। एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड दूसरे वीडियोस चेकआउट करना मत भूलना।